हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम जीके के लाए हैं 100 क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, टायर की खोज किसने की? टायर की खोज किसने की? तो टायर की खोज डनलप ने की। पहला व्यवहारिक वायवीय टायर यानी कि हवा से भरा टायर 1888 में जॉन बायट डनलप ने बनाया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप सबको पता है 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो आप सबको पता है 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा रंग। अगला सवाल है, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वेबर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारतीय रुपए पर कितनी भाषाएं लिखी होती? भारतीय रुपए पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो 17 भाषाएं लिखी होती हैं, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश जो है वो आगे की तरफ नोट में लिखी होती है। बाकी भाषाएं एक तरफ पीछे की ओर लिखी होती हैं। कौन कौन सी भाषा लिखी होती है? हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 17 भाषाएं नोट पर लिखी होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? तो वो थे CK नायडू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो हेनरी बैक्यूरेल ने लगाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था एथेंस यानी कि ग्रीस में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? अमरावती किस राज्य की राजधानी है? तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1975 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वो है विष्णु शर्मा। अगला सवाल है, जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। अगला सवाल है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में
स्वर्ण पदक जीता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संसद में के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो ये 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अगला सवाल है भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा है? भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा है? तो वो है बांद्रा वर्ली लिंक। अगला सवाल है विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल फॉल्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है बाघ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो वो है तुलसीदास। अगला सवाल है पायरिया रोग किससे संबंधित है? पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो यहाँ देखिए गलत हो गया है थोड़ा सा। तो पायरिया रोग मुख से संबंधित है। पायरिया हो जाने से मुख में बदबू आने लगती है। अगला सवाल है संसद का बजट सत्र कब होता है? संसद का बजट सत्र कब होता है? तो ये फरवरी से मार्च में होता है। अगला सवाल है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत। सबसे पुरानी पूछा जाए तो अरावली पर्वत है और सबसे नई पूछा जाए तो वो है हिमालय पर्वत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। अगला सवाल है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि अब हटा दिया गया है। अगला सवाल है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये है अटल टनल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई पोर्ट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था विलियम बेंटिंग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है? तो ये असम में उगाई जाती है। अगला सवाल है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो वो है एलोरा की गुफा। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। अगला सवाल है अशोक का राज चिन्ह क्या है? अशोक का राज चिन्ह क्या है? तो वो है सिंह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? पशुओं के शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एनाटॉमी। अगला सवाल है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल है चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, सबसे पहले अंतरिक्ष जाने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे यूरी गागरिन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो वो है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये 1959 में किया गया था। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वो है तारापुर। ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो मंगल ग्रह को हम जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो हम जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा था? हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा था? तो वो था रामचरितमानस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 1901 में दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1978 में। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो वो राष्ट्रपति का पद होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस खेल में गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है? किस खेल में गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फुटबॉल में। अगला सवाल है, कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? तो चीता है जो कि सबसे तेज दौड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो वो था बोरीबंदर। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड द्वीप। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल है, किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है? तो ये मच्छर से फैलता है। अगला सवाल है, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो ये खेला गया था 1975 में। कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था परम 8000। अगला सवाल है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बृहस्पति ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। बृहस्पति ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, तो बृहस्पति ग्रह के 79 चंद्रमा हैं। अगला सवाल है भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी, तो वो बनी थी अन्ना राजा मल्होत्रा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो है गोरखपुर। अगला सवाल है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला सवाल है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो वो है शक संवत। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर, जो ऊपर आ गया है, जो रूस और ईरान के बीच स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला सवाल है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। अगला सवाल है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। अगला सवाल है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। तो ये हमारे जीके के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।